अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस जमीला और मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़। और ये सीरीज़ हैं फर्स्ट ईयर के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सेकंड ईयर की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तमाम लेसन्स होंगे आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ के, और उसके बाद प्लेस की करेंगे और देन हम पोइम्स पे आएंगे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परsuade हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परsuading नॉर्मा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑथर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। So let's move towards the most MCQs of lesson number 1. And MCQs number 1 is, Mr. Stewart was a dash man, bulky, small, tall or fat. And your right option is small man. Right one option is small man. MCQs number 2 is, where the package was lying, by the front door, hall, road or none of these. And your right option is by the front door. Next MCQ is, where was the key to the bell dome unit. Bell dome unit की चाबी कहाँ थी? In the box, in the drawer, in the pocket, or D, in the sealed in valve. And D is your right option, in the sealed in valve. The organization is of dash scope, national, कौमी, इंटरनेशनल, बैन अवी, ग्लोबल, दुनियावी, ग्लोबी सतह पे, डोमेस्टिक या फिर घरेलू। एंड द राइट ऑप्शन इज इंटरनेशनल। Why was the offer of $50,000 attractive for Norma? नॉर्मा के लिए $50,000 की जो ऑफर थी, पेशकश थी, वो इतनी अट्रैक्टिव क्यों थी? शी वांटेड अ न्यू हाउस, नया घर चाहती थी। शी वांटेड ज्वेलरी, शी वांटेड टू हेल्प ऑथर। और ऑप्शन डी, शी वांटेड टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टैंडर्ड्स। एंड ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, वो अपनी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाना चाहती थी। Norma put the package in a bottom cabinet as she intended to. नॉर्मा ने पैकेज अलमारी के नीचे वाले खाने में रख दिया, बॉटम उसके पैंदे में, नीचे वाले खाने में, इस इरादे के साथ कि वो ऑप्शन ए कीप इट सेफ, उसे महफूज रखेगी, थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, सुबह को बाहर फेंक देगी, गेट द रिवॉर्ड, इनाम लेगी, और कॉल मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट को कॉल करेगी। एंड द राइट वन ऑप्शन इज बी। Authors called Stewart's explanation of the working of the button unit. ऑथर ने मिस्टर स्टीवर्ट के बटन यूनिट पर काम करने की तफसील को क्या समझा? एन इम्पॉसिबिलिटी, नामुमकिन, अ प्रैक्टिकल जोक, हकीकी मजाक, अ स्ट्रेंज हैपनिंग, समथिंग डेंजरस। एंड द राइट वन ऑप्शन इज अ प्रैक्टिकल जोक। For how much dollars author's life insured by insurance? ऑथर्स की ज़िंदगी जो थी वो कितनी इंश्योरेंस में इंश्योर की गई थी? कितने डॉलर्स में? 20,000, 25,000, 30,000 और 35,000। एंड द राइट ऑप्शन इज $25,000। Norma locked the door and joined the author in the lift, elevator, crane and car. And the right one option is elevator. नेक्स्ट सैनोनिम है, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने हंसी दबाई या हंसी को रोका। अर्ज्ड, चेक्ड, हैव एंड वेयर। और इसका राइट वन ऑप्शन है चेक्ड। चेक्ड का मतलब भी है रोकना।
नेक्स्ट एनोनिम इज नॉर्मा मेड आ कॉन्टेम्पचुअस नाइस। कॉन्टेम्पचुअस कहते हैं हाँ हकारत अमेज को या नफरत अमेज को, और नाइस शोर को। ऑप्शन नंबर 1 है स्कॉर्नफुल, बी है ब्यूटीफुल, फेंट एंड लाउड, और जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, क्योंकि उसका मतलब है स्कॉर्नफुल, हकारत अमेज आवाज़। नेक्स्ट एनोनिम इज स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए इन द लिविंग रूम। नॉर्मा पिक्ड अप द रिसीवर, लड़खड़ाते हुए नॉर्मा लिविंग रूम में आई और उसने रिसीवर उठाया। तो फ्लेयरिंग का मतलब होता है भड़क जाना, पीपिंग का होता है तौबा करना, और ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि सी का मतलब है स्टैजरिंग, डगमगाना, और जंपिंग होता है छलांगे लगाना। शी श्राइक्ड टेरिफाइंगली, वो खौफनाक हद तक चीखें मार रही थी, हिस्टेरिकली, हिजानी अंदाज में या पागलों की तरह। एंड यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है क्रेजीली, क्योंकि क्रेजीली का मतलब भी है पागलों की तरह। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन एज शी अनलॉक द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने डिब्बे को गौर से देखा। तो इसका जो आपका राइट वन ऑप्शन है वो है सी। सी का मतलब फ्रॉन्ड है, तेवरी चढ़ाना। जब हम किसी चीज़ को गौर से देखते हैं तो हमारे माथे पे बाल आ जाते हैं। और लुक्ड एंग्रीली भी इसका राइट ऑप्शन हो सकता है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी पूछा जा सकता है। शी शडर्स एट हर ऑन थॉट्स, वो अपनी सोचों पर कांप गई। शडर्स का मतलब कांपना। अब यहाँ पे जो आपका सिनोनिम नंबर 1 है ए शाइवर्स, इसका मतलब है कांपना, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। मिस्टर स्टीवर्ड टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ड का रवैया नाराज लगता था। तो इसमें जो आपका राइट वन ऑप्शन है नाराज की इंग्लिश अनोइंग है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। ऑथर लुक्ड एस्टाउंडेड, ऑथर शशद दिखाई देता था, हैरान दिखाई देता था, शॉक्ड दिखाई देता था। तो यहाँ पे आपका राइट वन ऑप्शन शॉक्ड है। ऑथर लुक्ड इनक्रेडियलस, इनक्रेडियलस का मतलब है बेयकीनी या शक की सूरत हाल। तो यहाँ पे जो इसका राइट वन ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब है शक, और ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने अच्छे से करने हैं। हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो? डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने पूछा, तो डिमांडेड का सिनोनिम क्या है? आस्क्ड, पूछना। मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिस्टर स्टीवर्ड शर्मिंदा दिखाई देता था। शर्मिंदगी का यहाँ पे जो इंग्लिश लिखी हुई है वो आपका राइट वन ऑप्शन डी है, अशेम्ड, शर्मिंदा होना। नॉर्मा लुक्ड डिस्गस्टेड, नॉर्मा मुतनफ़र दिखाई देती थी। मुतनफ़र होना मतलब इसका हो सकता है पागल भी होना, और पागलपन में या नफ़रत में। तो यहाँ पे इसका आपका राइट वन ऑप्शन डी है, क्रेजी, क्योंकि अपार्ड वक्त है, प्लीज्ड खुशी है, जॉयड लुत्फ़ अंदोज़ होना है, तो राइट वन ऑप्शन डी है, क्रेजी। नाउ ट्रूली शी वॉज फरियस, अब उसे सच में गुस्सा आ गया था, और गुस्से का यहाँ पे आपका सिनोनिम एंग्री है, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन।
द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, जो पेशकश है वो मुकम्मल तौर पे हकीकी है। जेन्युइन मतलब हकीकी, और यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है, रियल हकीकी। नॉर्मा रिमेंबर्ड, नॉर्मा को याद आई ऑथर्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑथर की ज़िंदगी की बीमा पॉलिसी विद डबल इंडेमनिटी, जो कि हर्जाने के तौर पे डबल होके मिलनी थी। इंडेमनिटी का मतलब क्या है, हर्जाना, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 ही राइट होगा। कंपनसेशन, कंपनसेट करना। इम्पल्सिवली, बेसाख्तगी के आलम में। नॉर्मा पीट अप द कार्ड हाल्व्स, नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़ों को उठा लिया। आपसे वर्ड हाफ्स भी पूछा जा सकता है, और इसका मतलब है टुकड़े, PIECS पीसेस, टुकड़े। और यहाँ पे जो आपका राइट वन ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इंस्टिंक्टिवली, मतलब आपको पता ना हो और आप यकदम ना चाहते हुए कोई काम कर लें, तो उसे हम कहते हैं इम्पल्सिवली, और राइट वन ऑप्शन इज डी। नॉर्मा मेड अ स्कोफिंग साउंड, नॉर्मा ने एक तंजिया आवाज़ निकाली। अब यहाँ पे इसके दो ऑप्शंस ठीक हैं। अगर आपको डेफनिंग भी दिया गया हो और यहाँ पे टॉन्टिंग भी ठीक है और डेफनिंग भी ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा रेलिवेंट आंसर टॉन्टिंग है। आपको MCQs में टॉन्टिंग का ऑप्शन ना दिया गया हो तो आप डेफनिंग लगा सकते हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी टॉन्टिंग होना चाहिए। टॉन्टिंग का मतलब भी है तंजिया। ऑथर्स वॉइस वाज कॉर्डिड, ऑथर के जो अल्फाज थे वो नपे तुले थे, ऑथर मोहतात था, तो यहाँ पे आपका राइट वन ऑप्शन बी है, केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है मोहतात। ऑल दिस फ्रोड, ये तमाम शोरोगुल या ये तमाम जोशो खरोश, ओवर अ मीनिंगलेस, एक फजूल बटन, बटन पे। तो जोशो खरोश आपका ऑप्शन डी है, एक्साइटमेंट उसकी उर्दू है जोशो खरोश, और बाकी इरेलीवेंट हैं। वट वाज द रिवार्ड फॉर पुशिंग द बटन, बटन को दबाने का रिवार्ड क्या था? तो बटन को दबाने का रिवार्ड $50,000 था।